नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम एसएससी जीडी 2024 के प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चन कर रहे थे, तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 माह में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। देखो दोस्त, सिंपल सी बात है यार कि 8.5 साल है ये, 8 वर्ष 6 महीने मतलब, तो इसको मैं 17/2 लिख लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। सर 17/2 का मतलब 8.5 ही तो होता है। तो वो दुगनी हो जाती, मतलब एक राशि रही होगी तो एक ही ब्याज मिला, तो बस लगा दो फॉर्मूला, ब्याज बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट मुझे निकालना है। टाइम दिया है 17/2 और फॉर्मूले में नीचे 100 आता है। आर की वैल्यू निकालनी है, 100 दूनी 200, फिर आएगा 200/17। तो 17 एकम 17 एक बार जा रहा है, एक बार बहुत सारे जा रहे हैं। 17 एकम 17 3 बचेंगे, फिर से 17 एकम 17, तो 11.76 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं। 8×5 = 40, 40 में से घटाएंगे तो -19, -20 प्लस -19, तो एक बचेगा। 7 × 1 करेंगे तो 7 का डिवाइड देना है, 7×5 = 35 और 7 में 63। ठीक है कि नहीं, 59 मेरा आंसर आ जाएगा। क्या दिक्कत है। राहुल की धनराशि पर तीसरे वर्ष के लिए इतना ब्याज, दूसरे वर्ष के लिए इतना ब्याज मिलता है यदि धनराशि चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है तो धारदी की राशि बताओ। सिंपल क्वेश्चन है। देखो तो 2 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है, 1400 रुपये। 3 वर्ष में कितना मिल रहा है, 2996, है कि नहीं भाई। निकाल लो एक साल का गैप कितने का आ रहा है, तो 6, 9, 5 और 1। तो बस अब यहाँ पर अब बेस मान लो किसको, प्रिंसिपल मान लो दूसरे साल को, पहले वाले वर्ष को प्रिंसिपल माना जाता है। तो बस अब लगा लो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, 1596 बराबर प्रिंसिपल कितना है 1400, रेट मुझे निकालनी है और टाइम गैप कितने का था, 3 और 2 का 1 का, और गुणा 100/100, सॉरी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 14 का डिवाइड करो, 14 एकम 14 कितने बचे, 19, 14 एकम 14 और 14 चौका 56, 114 मेरा परसेंट आंसर आ गया। बोला 240 ग्राम मिश्र धातु में तांबे और लोहे का अनुपात कितना है, 7:5 है। मिश्र धातु लोहे की कितनी मात्रा में लानी चाहिए ताकि तांबे और लोहे का अनुपात 17:13 हो जाए। देखो 7:5 और ये 7:13 हो जाएगा, है कि नहीं भाई। तो देखो अब मिला क्या रहे हैं, लोहा मिला रहे हैं ना, और ये तांबे का अनुपात है, तांबा तो सेम है ही, तांबा सेम रखना चाहिए था। तो बस कितना मिल रहा है, तो ये 13 हो गया ना, 8 मिल रहा है। अब बताओ 7 और 5 हमारे हिसाब से मिश्र धातु की मात्रा कितनी है, 12, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 124, तो 1 की वैल्यू आएगी 12 दूनी 24 1 20। तो बस 8 की वैल्यू निकालने के लिए तो 8 × 20 करेंगे, 8 दूनी 16 यानी 160 ग्राम आ जाएगी, है कि नहीं भाई। आ जाओ। यदि किसी वर्ग की वजह 5% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप में कितने परसेंट में वृद्धि होगी। देखो दोस्त, अगर एरिया की बात करता तो एरिया में आर इसका स्क्वायर करना पड़ता, लेकिन परिमाप में तो जितना परसेंट बढ़ाएगा उतना ही परसेंट परिमाप भी बढ़ेगा। तो बस 5 ही मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं। बोला 1 रुपये में 12 टॉफी खरीदी जाती हैं तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए। ऊपर लिखो CP, नीचे लिखो नंबर ऑफ टॉफी। देखो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी खरीद रहा है, 12, गुणा प्रॉफिट कितना है 100%, यानी 100 की चीज़ 120 में बेची जानी है। और लास्ट में लिखो रेट कितने बेचनी है, 1 रुपये में, तो 1/1 लिख दो। बस इसको मत छिड़ना, बाकी सारे को सॉल्व कर लो। तो 12 से करेंगे तो 10 बार, 10 से करेंगे 10 बार, मतलब 1/10 आ रहा है, मतलब 1 रुपये में कितनी बेचनी पड़ेगी, 10 टॉफ़ी। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है। बोला M एक काम को 39 दिनों में कर सकता है, N उसी को 13/2 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर एक साथ उस काम को कितने दिनों में करेंगे। देखो M कितने दिनों में कर सकता है, 13/2, सॉरी 39/2 है, कितना है 39/2, और N कितने दिनों में करेगा, 13/2 दिन में। काम मान लो 39, तो आ जाएगा 39 से एकदम तो 2, 39 13 3 39, 3 दूनी 6, टोटल क्षमता कितनी है 8। तो बोला है कि 7 मिलकर कितने का देंगे, तो 39/8। सॉल्व करना है क्या आगे, नहीं इतना ही आंसर है, आगे बढ़ जाओ। बोला 8 और 28 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होता है। देखो 8 के बाद विषम संख्या कितनी है, 9, और 27 से पहले कितनी है, 27। अब जब आप जानते हो कि विषम संख्याओं का गैप बराबर होता है, और जब भी गैप बराबर होता है तो ऐसे नंबर की सीरीज जिनका गैप बराबर हो उनका औसत निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या और बटे 2। तो 9 27 9 और 7 कितना होता है 36, 36 का डिवाइड 2 से करेंगे तो 18 मेरा आंसर आ जाएगा। 4/11 और 16 का महत्तम समर्थक, तो ऊपर वालों का ले लो क्या, HCF, तो ऊपर वालों का HCF 4 और नीचे वालों का LCM तो 33, तो 4/33 मेरा आंसर आ जाएगा। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है जिसकी वजह 0.2 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 3/4 और 3/4 पाई 3/4 A स्क्वायर, तो 2/10 गुणा 2/10। ठीक है।
तो 2 दूनी 4 से 4 खत्म, 10 33/100, तो ये आ गया √3/100। ऑप्शन यही ठीक है, आगे सॉल्व नहीं करना। मतलब एक खुदरा विक्रेता अपने उत्पादों तो 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, यदि ग्राहक को 20% की छूट मिलती है तो खुदरा विक्रेता के लिए लाभ प्रतिशत बताओ। देखो 100 की चीज़ थी, 25% अधिक करता है मतलब 125 में बेचेगा। बोला है ग्राहक को 20% छूट देता है, तो 125 का 10% कितना होता है 12.5, और 20% कितना होता है 25 ही होता है। तो 125 की छूट देगा तो 100 में ही बेचेगा, तो प्रॉफिट कितना होगा 0%। खत्म हो गया सवाल। अगला क्वेश्चन देखो, एक टेबल का विक्रय मूल्य 1792 है, हानि प्रतिशत 32 है, यदि विक्रय मूल्य 3000 रुपये है तो लाभ प्रतिशत बताओ। देखो हानि प्रतिशत 32% की वैल्यू क्या होती है 8/25, तो 25 पे 8 का लॉस लेके बेचेंगे तो क्या बेचेंगे कितने 17 का, और यही वैल्यू दी है इसके बराबर। तो 17 एकम 17 कितने बचे 2, 27, 17 एकम 17 और 17 17 छः 102, तो जो आ गया एक की वैल्यू 116, तो 25 की वैल्यू कितनी आएगी इंटू 25 कर देंगे, ये आ गया क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है 3000। बस इनका रेशियो ले लो, सॉल्व कर लो। तो 25 से काटेंगे, देखो 25 छक्का 150 होता है, तो 150 का 2 कितना होता है 300, तो 6 बार जाएगा तो 12 बार 300 जाएगा, और 0 का 0 लगा दो। बस सॉल्व करने की जरूरत है, और काटना है तो काट लो, नहीं तो मेरे हिसाब से इतने भी कर दो। देखो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 4 का, कितने पर 116 पर गुणा 100, ठीक है कि नहीं। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 कितने बचे 4 नम 36, ठीक है। तो 29/100 करेंगे तो 29 ये कितना होता है 29 ये होता है 87, 9 27 होता है, 29 ये 87 होता है, तो 3 से शुरू हो रहा है, एक ही ऑप्शन, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया नहीं छूटा। चलो आगे देखो, बोला 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइटें 30 सेकंड 40 सेकंड 60 सेकंड में के बाद जलती हैं, 30 मिनट में कितनी बार एक साथ मिलेंगी। देखो अगर पहली बार पूछता तो पहली बार पूछने के लिए इनका निकालना होता है एलसीएम, तो 40 30 और 60 का एलसीएम कोई बता देगा कि 120 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अगर 120 ये पहली बार मिलती है, लेकिन पूछा कितना है कि 30 मिनट में कितनी बार मिलेंगी, तो 30 गुणा, अब ये सेकंड में निकला है आंसर एलसीएम अपना, तो इसको भी सेकंड में बनाना है, गुणा 60 कर देंगे, तो 60 से 2 बार और 2 से 15 बार, ये मेरा आंसर आ गया 15। ठीक है, ये बोला यदि वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, अंकित मूल्य इतना है, छूट प्रतिशत निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करो, ये गया, तो 4 सत्ते 28, 4 दम 40, 10 पे 3 की छूट मिल गई, 3/10 गुणा 100, 3/10 कितना होता है 30%। इतना क्यों सॉल्व करते हो यार। दो कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं, तो मतलब स्पीड क्या होगी घटेगी, 55 किलोमीटर, और दूसरी की चाल है 75 किलोमीटर, चाल 3 घंटे बाद भी एक दूसरे को कितनी दूरी पर होंगी। अब देखो स्पीड घटेगी, ये बात तो पक्की है, तो कितना आएगा 0 और 2, यानी 20 किलोमीटर से 3 घंटे बाद कितनी दूरी होगी 20 या 60, ये मेरा आंसर आ जाए। बोला 18 छात्रों का औसत भार कितना था 54 था, समूह में एक नया छात्र शामिल हुआ, उसके बाद औसत कितना हो गया 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो नए छात्र के बारे बताओ। अच्छा मुझे बताओ, अगर वजन बढ़ रहा है तो जो नया छात्र है वो 54 किलो तो लेके आएगा ही आएगा, पक्की बात है, और 1 किलो बढ़ रहा है औसत, और सब पे 1 1 किलो बढ़ेगा, तो पहले 18 थे अब होगा 19, तो 19 पे 1 1 किलो बढ़ेगा, तो 19 वजन और बढ़ जाएगा, तो बस कितना आया 9 4 13, एक ही ऑप्शन है, खत्म। बोला है सी डी से 4 गुना कुशल है, सी डी से 4 गुना कुशल है, मतलब सी अगर 1 है तो ये 4 होगा, डी ये 4 होगा। सी किसी काम को, अब देखो 63 दिन कम में लगता है, अगर ये एफिशिएंसी का रेशियो तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा जाएगा, तो 1/4, तो हमारे हिसाब से कितने कम दिन लग रहे हैं 3, उसके हिसाब से 63, एक की वैल्यू 21। अब बोला है यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते तो वही काम करते, तो देखो 21 दिन में 4 की क्षमता से टोटल काम आ जाएगा कि नहीं आएगा। देखो 21 दिन लग रहा है ना एक सी को, और 4 क्षमता है, तो ये टोटल काम आ गया, और साथ मिलकर कितने दिनों में करते, तो साथ मिलकर की क्षमता कितनी हो जाती 5, 21 चौक कितना हो जाता 84/5, तो 5 एकम 5 कितने बचे 5 6 31, 16.8 करके मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं। अगला क्वेश्चन, पी सी क्यू से 20% कम अंक मिले, सॉरी, पी को बी से 20% कम मिले तो 5 से 4 अंक मिलेगा, बस। आर को क्यू से 20% कम मिले, आर को क्यू से 20% कम मिले, आर को, तो इसको भी 4 मिले होंगे है ना, क्यू से मिले ना, बस। यदि आर को 160 अंक मिले तो पी को कितने मिलेंगे 160 ही मिलेंगे, तो इसके भी 4 की वैल्यू 160 होगी, तो 4 की वैल्यू 160 ही होगी। आ जाओ, एक तख्ते की लंबाई याद करें जिसका उपयोग कम से कम
हट कम से कम 6 मीटर 50 मीटर 3 मीटर 50 इतना इतना लंबाई सटीक रूप से नापने के लिए किया जा सके। ये होता है दोस्त SCF, है ना। ये 7th क्लास में भी ये क्वेश्चन है ना। देखो क्या करना चाहिए, इसको पूरे सबको सेंटीमीटर में सॉल्व कर दो। तो ये 650 350 और 750। तो बस LCM लेंगे तो अब देखो किससे कट सकता है। 100 से तो कटने से रहा, 100 मेरा आंसर नहीं होता। आप भी जानते हो बात को। ये 35 15 से नहीं कटेगा तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता था। ठीक है, 25 और 50 में आंसर होता चाहिए था। अब देखो 25 तो नहीं हो सकता क्योंकि बड़ी से बड़ी वैल्यू अपन को लेनी पड़ती है, तो 50 मैं लूँगा भाई। बड़े SCF क्या होता है, बड़े से बड़ा नंबर होता है ना। तो 25 तो नहीं होगा, 50 ही मेरा आंसर होगा। ठीक है कि नहीं। चलो आगे देखते हैं। A और B का अनुपात 4:5 है, C और D का अनुपात 3:8, ABC का अनुपात बताओ। तो देखो B इधर 5 है इधर 3 है, बराबर करो। तो देखो इधर कर दो 3 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 12, 4 3 12, 5 3 15, इधर 5 से करेंगे तो 5 40। ABC का अनुपात आएगा 12 15 40। ठीक है दोस्त, तो ये था आज का पेपर। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। काफ़ी धीरे करवाया था मैंने, फिर भी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।